सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों तक। आवाज़ आ रही है तो कमेंट बॉक्स में एक बार गुड मॉर्निंग कर दीजिए। जी शिवम जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। शिवम जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। जी बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। सो इफ यू वांट यू कैन स्टार्ट सर। कर दें? हाँ, कर दीजिए स्टार्ट। ठीक। यस दोस्तों, आप लोगों का गुड मॉर्निंग आ गया है। हर्ष जी गुड मॉर्निंग, अजय जी गुड मॉर्निंग, उत्कर्ष जी गुड मॉर्निंग, वासुदेव जी गुड मॉर्निंग। चलिए, सभी लोग एक्टिव हैं। आई थिंक सब ऑलरेडी रेडी हैं। सो दोस्तों, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। एंड मेरा नाम है शिवम सिंगल। मैं एग्री ट्रेनर के तौर पे ज्वाइन हूँ वेस्टीज के साथ। लगभग 3 साल मेरे को होने जा रहे हैं वेस्टीज में। और दोस्तों, आई होप कि आप सभी लोग कोरोना से बचने के लिए सब प्रिकॉशंस ले रहे हैं। नो डाउट कि अनलॉक शुरू हो चुका है, बट अभी भी हमें काफ़ी प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। वेस्टीज की तरफ से मास्क लॉन्च किया गया है, तो उस मास्क को हमेशा पहन के रखिए। मैं देख रहा हूँ अभी भी कुछ लोगों ने मास्क लगा भी रखा है। एंड ज़्यादा अच्छा है कि हम जब भी बाहर निकलें तो वेस्टीज का मास्क लगा के निकलें, जिससे कि हम कोरोना से बचे रहें। दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट है आज का टॉपिक। आज हम लोग फिर से बेसिक्स को रिवाइज करने वाले हैं। हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एग्री ट्रेनिंग की है। कभी हम लोगों ने धान की फसल की बात की, कभी हम लोगों ने सेक्रेट्स ऑफ एग्री 82 की बात की, कभी हम लोगों ने मक्का की फसल की बात की। डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। और आज हम लोग वापस बेसिक्स के ऊपर आने वाले हैं, क्योंकि बहुत लोगों से मुझे को मैसेज आ रहा था कि सर नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं, वो नए लोगों को फिर से प्रोडक्ट के बारे में जानना है, उनको प्रोडक्ट का आइडिया नहीं है। तो दोस्तों, आज हम लोग फिर से प्रोडक्ट की बात करने वाले हैं। एंड अच्छी चीज़ ये है कि यूजुअली हम लोग इंग्लिश वाली पीपीटी यूज़ करते थे, बट आज हम लोग हिंदी वाली पीपीटी यूज़ करेंगे। और इतनी अच्छी हिंदी यूज़ करेंगे कि आप बोलोगे कि इंग्लिश वाली शायद ज़्यादा अच्छी थी। तो बिल्कुल शुद्ध हिंदी में हम लोग बात करेंगे आज। और आप भी कोशिश करिएगा हिंदी के शब्दों को समझने की। कहीं कोई दिक्कत आएगी तो मैं हूँ ही साथ में, मैं आपको ट्रांसलेट करता रहूंगा सारी चीजें। तो हम लोग हिंदी इंग्लिश मिक्स कर लेंगे अगर कहीं दिक्कत आएगी तो। बट ओवरऑल जो पीपीटी है वो बिल्कुल हिंदी में है। आप रेडी रहिए अपने नोटबुक और पेन के साथ, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको लिखनी पड़ेंगी। बाद में शायद हम याद नहीं रख पाते हैं, या पीपीटी में भी नहीं होती हैं। कुछ ऐसी चीजें हम लोग बोलते हैं, उसको आप लिख के रखिएगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं स्क्रीन पे, इसको बंद कर देते हैं। चलिए, सो दोस्तों, आज सबसे पहले तो बात हम ये करते हैं। हाँ देखिए, हिंदी बिल्कुल। हिंदी का हमारा आज का टॉपिक है वेस्टीज कृषि उत्पाद प्रशिक्षण। वेस्टीज कृषि उत्पाद प्रशिक्षण मतलब कृषि उत्पाद, एग्री प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग। एग्री प्रोडक्ट ट्रेनिंग आज का हमारा टॉपिक है। और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे टॉपिक के साथ कि कृषि उत्पाद क्यों, आखिर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर काम क्यों कर रहे हैं। हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर, कृषि उत्पाद के ऊपर इसलिए काम कर रहे हैं जिससे कि हम किसानों की रासायनिक उर्वरकों के ऊपर निर्भरता को कम कर सकें। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में किसान हमारे जो हैं वो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स यूज़ करने लगे हैं। मिट्टी लगातार खराब होती जा रही है। वी डोंट नो कि हम आने वाली जनरेशन के लिए क्या छोड़ के जाएंगे। शायद वो मिट्टी में अनाज उगा भी पाएंगे कि नहीं उगा पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग केमिकल्स के ऊपर अपनी डिपेंडेंस कम करें और वेस्टीज के प्रोडक्ट्स का यूज़ करें, जिससे कि हम अपनी मिट्टी को अच्छा बना सकें, जैविक बना सकें। नंबर 2, आप में से बहुत लोग जानते हैं कि वेस्टीज का जो परिवार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 2 करोड़ से ज़्यादा लोग वेस्टीज में हैं आज पूरे इंडिया में। और आप शहरों में जाएंगे तो हर व्यक्ति वेस्टीज के बारे में जानता है। आज आपको अगर नेटवर्क अपना ग्रो करना है तो आप रूरल एरिया की तरफ भी जा सकते हैं, गाँव में। और ऐसे एरियाज में जब आप जाएंगे तो जो प्रोडक्ट आपको चाहिए स्टार्ट करने के लिए अपना बिजनेस, वो एग्री का प्रोडक्ट है। तो एग्री का प्रोडक्ट इसलिए भी आपके पास है जिससे कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में अपने नेटवर्क को विस्तार कर सकें। विस्तार मतलब एक्सपेंड कर सकें। और बहुत अच्छी चीज ये है कि जब आप एग्री के प्रोडक्ट से वहां पे स्टार्ट करेंगे, हो सकता है आपने स्टार्टिंग तो की थी एग्री ह्यूमिक के साथ में, बट कुछ दिन के बाद किसान आपको बोल रहा है भाई साहब आपकी तो चाय पत्ती भी मेरे को बड़ी अच्छी है, वो चाय पत्ती भी ला के दे दीजिए। आपका तो राइस ब्रान ऑयल भी बहुत अच्छा है, वो भी हमको ला के दे दीजिए। तो आप देखेंगे धीरे धीरे बाकी प्रोडक्ट्स भी आपके
किसानों तक पहुंचने स्टार्ट हो जाएंगे, रूरल एरियाज में पहुंचने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड नंबर 3, वेस्टेज व्यवसाय के साथ किसान की आय बढ़ाने के लिए। वेस्टेज व्यवसाय मतलब वेस्टेज बिजनेस। जो वेस्टेज का मार्केटिंग प्लान है वो एक ऐसा प्लान है जिसको इस्तेमाल करके किसान अपनी इनकम को ना सिर्फ दोगुना बल्कि तिगुना चौगुना भी कर सकता है, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का सपना है कि किसानों की इनकम दोगुनी की जाए 2022 तक। सरकार जब करेगी तब करेगी, बट वेस्टेज एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आया, वेस्टेज एक ऐसा मार्केटिंग प्लान लेके आया जिसमें किसान आज के समय में घर में बैठे बैठे एक नया रोजगार पा सकता है गांवों में, अपने खेती को भी अच्छा कर सकता है, पैदावार को भी बढ़ा सकता है, खर्चे को भी कम कर सकता है, और साथ ही साथ अपने लिए अपने खाते में एक एक्स्ट्रा चेक भी प्राप्त कर सकता है, सब्सिडी भी उसको बोल सकते हो। वो उसको खाते में एक इनकम आएगी जिससे कि उसकी आय पहले के मुकाबले बढ़ेगी। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम एग्री के प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। अब हम लोग प्रोडक्ट्स की तरफ चलेंगे। हर्ष कुमार जी कह रहे हैं पिछला पेज दिखा दीजिए। ये पिछला पेज है, पिछले पेज में तो कुछ था नहीं हालांकि। ठीक, अब हम लोग अपने प्रोडक्ट्स की तरफ चलेंगे और सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कितने प्रोडक्ट्स हैं और उनको कैसे कैटेगराइज किया गया है। तो कैटेगराइजेशन की तरफ चलते हैं। और देखिए यहाँ पे फिर से शुद्ध हिंदी है एकदम, कृषि उत्पाद वर्गीकरण मतलब कैटेगराइजेशन। और फर्स्ट कैटेगरी जो है, फर्स्ट पहला जो वर्ग है, प्रथम वर्ग जो है उसको बोलते हैं पौध संरक्षण। पौध संरक्षण का मतलब है ऐसा उत्पाद या ऐसा प्रोडक्ट जो कि हमारी पौध की सुरक्षा करेगा, हमारी फसल की सुरक्षा करेगा। और दोस्तों इस कैटेगरी में एक ही प्रोडक्ट आता है, उसका नाम है एग्री प्रोटेक्ट। एग्री प्रोटेक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपकी फसल को बीमारियों से बचाने का काम करेगा। बहुत प्रकार की बीमारियां लगती हैं फसल में, उनसे बचाने के लिए हम लोग एग्री प्रोटेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। और एक चीज आपको यहाँ पे नोटिस करनी है, गौर करनी है कि कोई किसान आपको आके बोलता है कि भाई साहब हमारे खेत में कीड़े लग रहे हैं फसल के ऊपर, क्या कीड़े मारने के लिए आपके वेस्टेज में कुछ है क्या? तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं, हमारे पास कीड़े मारने के लिए कुछ नहीं है। कभी कभी किसान कहता है, ये चीजें लिखने की है ना, आई होप कि आप लोग लिख भी रहे हैं। दूसरी चीज की किसान आपको कभी बोलते हैं कि हमारे खेत में घास हो रही है, खरपतवार, खरपतवार दूर करने के लिए कुछ है क्या, जलाने के लिए कुछ है क्या? नहीं, कुछ नहीं है। कीड़े मारने के लिए, खरपतवार घास मारने के लिए कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वेस्टेज किसी भी टॉक्सिक जहरीले प्रोडक्ट के ऊपर काम नहीं कर रहा है, जैविक प्रोडक्ट्स पे काम कर रहा है। वहां पे पेस्टिसाइड वीडिसाइड नहीं आता है। कोई इस्तेमाल करना चाहता है तो मार्केट से लेके आए बेशक, और उसके साथ हमारा एग्री बीएससी मिला के वो इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी कैटेगरी आती है जिसको कि हम बोलते हैं पोषण। पोषण का मतलब होता है एक ऐसी कैटेगरी जिसके प्रोडक्ट्स किसान की पैदावार को बढ़ाने का काम करते हैं, फसल की ग्रोथ को बढ़ाने का काम करते हैं। इस कैटेगरी में 5 प्रोडक्ट हैं, एग्री ह्यूमिक, एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, एग्री मोस, एग्री नैनोटेक और एग्री गोल्ड। इसके अलावा लास्ट कैटेगरी आती है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक देखो फिर से बड़ा अच्छा शब्द है हिंदी का। आई डोंट नो कि आप में से कितने लोग इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। उत्प्रेरक को इंग्लिश में बोलते हैं एक्टिवेटर। तो हिंदी इंग्लिश आप देखिए साथ साथ चल रही है। उत्प्रेरक और उत्प्रेरक की कैटेगरी में आता है एग्री 82। एग्री 82 उत्प्रेरक का मतलब है जो किसी के अंदर उत्प्रेरणा पैदा करे, जो किसी को एक्टिवेट कर दे, किसी की पावर को बढ़ा दे, ऐसा प्रोडक्ट है एग्री 82। तो हम अपने पहले प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज आपको नोटिस करना है कि यहाँ पे मैंने एक प्रोडक्ट का नाम नहीं लिखा है। किसका नाम नहीं लिखा है? एग्री बायोफंजीसाइड का। बायोफंजीसाइड का नाम क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि उसका नाम चेंज करके हो गया है एग्री प्रोटेक्ट, तो वो आपको नहीं मिलने वाला। उसकी जगह पे आपको एग्री प्रोटेक्ट ही इस्तेमाल करना है। ये चीज आप याद रखिएगा। एग्री बायोफंगीसाइड की जगह आपको क्या यूज करना है? एग्री प्रोटेक्ट। आगे चलते हैं। आपका पसंदीदा प्रोडक्ट एग्री बीएससी, कंपनी का सबसे पुराना प्रोडक्ट, 2008 से कंपनी के साथ है, 12 साल हो चुके हैं और अभी भी एकदम अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इससे स्टार्ट करते हैं। 3 पैकिंग में आता है, 100 ml, 500 ml एंड 5 लीटर। इन तीनों पैकिंग में अवेलेबल है। कोई आपसे पूछता है कि भाई साहब ये एग्री बीएससी का नाम बीएससी क्यों है? एग्री बीएससी का नाम तो एग्री 85 भी हो सकता था, इसका नाम तो एग्री 100 भी हो सकता था, ठीक, एग्री 80 भी हो सकता था। नहीं, 82 इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो तत्व हैं, इसके अंदर जो नॉन आयनिक सरफेक्टेंट है वो 82% है। एक्टिव इंग्रेडिएंट, सक्रिय तत्व जो है वो कितने प्रतिशत है? 82%। और इसीलिए इसका नाम क्या है? 82। अगर 85% होते तो शायद इसका नाम 85 रख देते। आजकल कुछ कंपनीज आ रही हैं जो कि होता तो उनके अंदर 82% है लेकिन वो लिखते 100 है प्रोडक्ट का नाम। तो वो लोगों को बहलाने फुसलाने वाली बातें हैं। एक्चुअली में इसके अंदर 82% ही है तो इसका नाम 82 रखा गया। और इस
प्रोडक्ट को हम ऐसे समझेंगे कि इसको हम किसी भी दूसरे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के साथ मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि उन प्रोडक्ट्स को ये सक्रिय कर सके और उनके रिजल्ट्स को पहले के मुकाबले अच्छा कर सके। तो देखते हैं इसका काम क्या है एग्री बीएससी का। एग्री बीएससी का ये काम क्या है, इसको बोला एक्टिवेटर। एक्टिवेटर हिंदी में उत्प्रेरक। एक्टिवेटर का मतलब है हम इसको किसी भी प्रोडक्ट के साथ मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उन प्रोडक्ट्स की एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करता है, उनको सरफेस पे एक्टिवेट करता है पत्ते की, और वहां से एक्टिवेट करने के बाद हम देखेंगे कि फसल पे जो रिजल्ट मिल रहा है उसी प्रोडक्ट का पहले के मुकाबले अब ज्यादा मिल रहा है, राइट। उसके बाद बात आती है विस्तारक की। विस्तारक का मतलब होता है स्प्रेडर। स्प्रेडर मीन्स कि किसी चीज को फैलाना। विस्तारक मतलब विस्तार करना। मान लीजिए आप फोटो में देख रहे हैं फसल के पत्ते के ऊपर हमने कोई स्प्रे किया, वो बूंद बनने के बाद पत्ते के ऊपर गिर रहा है। आयुष परमार जी, आप ट्रेनिंग खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स नीचे कमेंट्स में कीजिएगा कमेंट, तब हम लोग बात करेंगे। विस्तारक का मतलब है कि हम लोग पत्ते के ऊपर कभी भी कीटनाशक की बूंद डालते हैं, कीटनाशक का स्प्रे करते हैं, तो बूंद बूंद बन के पत्ते के ऊपर गिरता है, और हवा चल रही है, पत्ता हिल रहा है, तो पत्ता हिलने के बाद बूंद क्या होगी, नीचे गिर जाएगी। सो आमतौर पे किसान का जो रिजल्ट होना चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिल पाता है। ऐसे में हम एग्री बीएससी मिला के वहां पे स्प्रे करवा सकते हैं। एग्री बीएससी मिलाने से क्या होगा, ये जो बूंद नहीं बनेगी, ये पत्ते के ऊपर पूरी तरीके से फैल जाएगी, पत्ते को पूरी तरीके से भिगा देगी। सो स्प्रेडर वेटर बोला इसको हमने। जिस भी केमिकल के साथ हम इसको मिला रहे हैं उसकी मात्रा को कम कर सकते हैं पहले के मुकाबले 25 से 30%। नमी बनाना बोलते हैं। नमी बनाना मतलब मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाना। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मीन्स कि बहुत बार आपने देखा होगा खेत में किसी के पानी बार बार लगाना पड़ता है, मिट्टी बहुत जल्दी जल्दी सूख जाती है। ऐसे लोगों के यहाँ पे आप एग्री बीएससी इस्तेमाल करवाइए पानी के साथ, तब हम देखेंगे कि वहाँ पे पानी की बचत हो रही है, उसको पंप चलाना पड़ता है, डीजल की बचत हो रही है। आज तो डीजल पेट्रोल से भी महंगा हो चुका है, मालूम ही है। और उसके अलावा कोई इलेक्ट्रिसिटी वाला पंप चलाता था तो बिजली की बचत हो रही है। तो पानी बना के रखने के लिए भी मिट्टी में हम एग्री बीएससी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बात आती है एक समान घोल बनाना। घोल बनाना मतलब हम कभी भी पानी के टैंक में कोई अगर पाउडर लाके, पाउडर आमतौर पे पानी में ठीक से घुलता नहीं है, जिसकी वजह से हमें रिजल्ट भी अच्छे नहीं मिल पाते। तो घोल को एक समान बनाने के लिए, यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बनाने के लिए हम एग्री बीएससी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और डिफरेंट टाइप के सॉइल पीएच के अंदर भी इसका रिजल्ट अच्छा आता है। मिट्टी का जो पीएच होता है वो बहुत जरूरी होता है किसी भी मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए। और अगर मिट्टी का पीएच गड़बड़ है तो आप यकीन मान के चलिए, आप कितना भी बढ़िया फर्टिलाइजर डाल देना, आपकी पैदावार अच्छी नहीं आ सकती। सो मिट्टी का पीएच कुछ भी हो, हम उसमें अगर एग्री बीएससी डाल रहे हैं तो भी आपकी मिट्टी की पैदावार बहुत अच्छी रहेगी। इस तरीके से एग्री बीएससी ये 5 प्रकार के काम करता है। हम इसको यूज कैसे करेंगे, देखिए यूज करने के लिए हमें एक चीज याद रखनी है, एग्री बीएससी सभी फसलों के लिए किसी भी कृषि उत्पाद के साथ मिलाया जा सकता है। मतलब हम इसको किसी भी एग्री प्रोडक्ट के साथ मिला सकते हैं, दूसरी कंपनी का, हमारी कंपनी का, केमिकल, ऑर्गेनिक, किसी के भी साथ, और हर फसल के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मात्रा कितनी है वो डिपेंड करता है हम इसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, किसके साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कीटनाशक, फफूंदीनाशक, उर्वरक और वेस्टीज के जो कृषि उत्पाद हैं उनके साथ मिलाकर अगर हम स्प्रे कर रहे हैं तो 15 लीटर के टंकी में 5 से 10 ml मिलाना है। अगर हम खरपतवार नाशक के साथ मिला रहे हैं तो 15 लीटर की टंकी में 15 से 20 ml मिलाना है। और अगर उर्वरक के साथ मिला रहे हैं, आई होप कि आप इतनी शुद्ध हिंदी समझ पा रहे हैं, है ना। अगर किसी को लगे कि हिंदी में भी कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब उर्वरक लिखा है, उर्वरक का मतलब आई होप आप समझते हैं। उर्वरक मतलब खाद, डीएपी, फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उनके साथ अगर मिलाना है तो एक उर्वरक के साथ 3 से 4 ml, मतलब 50 किलो के लिए 150 ml तक आप मिला सकते हो। और सिंचाई में कभी डालना है पानी के साथ तो सिंचाई में डालने के लिए 160 से 200 ml प्रति एकड़, एक एकड़ के लिए 160 से 200 ml। जहां से आपके खेत में पानी एंट्री कर रहा है, प्रवेश कर रहा है, वहीं पे हम पानी में उस जहां से वो आपका स्रोत है पानी का, वहीं पे हम बोतल में भर के इसको टांग सकते हैं, बूंद बूंद करके पानी के साथ चला जाएगा। इस प्रकार से हमने एग्री बीएससी का प्रयोग किया। इसके बाद बात आती है एग्री प्रोटेक्ट की।
एग्री प्रोटेक्ट हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इसका काम है फसल को बीमारियों से बचाना। अब देखो एग्री प्रोटेक्ट के लिए यहाँ पे 2-3 शब्द हैं जिसके ऊपर आपको गौर करना है। पहली लाइन में लिखा है एग्री प्रोटेक्ट एक अद्वितीय कृषि जैव संवर्धक है, कृषि जैव संवर्धक है। नंबर 2 लाइन में लिखा है माइक्रोबियल इनोक्युलेंट, और सबसे नीचे लिखा हुआ है यह एक सिस्टेमिक उत्पाद के रूप में काम कर सकता है और रोग जनक के परजीवीवाद के खिलाफ जैव नियंत्रण एजेंट के रूप में काम करता है। जैव नियंत्रण एजेंट देखो इंग्लिश में क्या बोलता है, कृषि जैव संवर्धक मतलब बायो इनहेंसर, माइक्रोबियल इनोक्युलेंट तो इंग्लिश का ही वर्ड है, और जैव नियंत्रण एजेंट मतलब बायो कंट्रोल एजेंट। अब देखो इनका मतलब क्या है, ये काम करता है वैक्सीनेशन की तरह। मान लीजिए हम अपनी बॉडी में कोई वैक्सीन लगवा दे कोरोना की, तो हमारे अंदर गुड बैक्टीरिया इतने अच्छे हो जाएंगे कि उसके ऊपर वो कोरोना का वायरस अटैक ही नहीं कर पाएगा बॉडी में, वो अटैक कर ही नहीं पाएगा हमारे सिस्टम पे। उसी तरीके से अगर हम पौधों के ऊपर ऑलरेडी कुछ ऐसे अच्छे बैक्टीरिया छोड़ दें, पत्ते के ऊपर, जड़ों में, मिट्टी में, तो जो अटैक करने वाला, बीमारी पहुंचाने वाला बैक्टीरिया, फंगस है, वो पौधे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसी का मतलब होता है माइक्रोबियल इनोक्युलेशन। माइक्रोब्स जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनसे इनोक्युलेट कर देना, इनोक्युलेट मतलब एक कवच पहना देना। ठीक इस तरीके से काम करता है। कुछ बीमारियों के नाम लिखे हैं जिनसे आप बचा सकते हो, ब्लास्ट, ब्राउन लीफ स्पॉट, मिल्ड्यूज, रॉट्स, स्टम्प ब्लाइट, इस प्रकार की कुछ बीमारियां हैं जिनसे आप इनको बचा सकते हैं। मोटे तौर पे इस तरीके से बीमारियां दिखाई देती हैं, कहीं पे सफेद रंग के छल्ले बन रहे हैं, कहीं पे काले रंग के धब्बे आ रहे हैं, कहीं पे लाल रंग का धब्बा आ रहा है, कहीं पे भूरे रंग का धब्बा आ रहा है। ठीक, सो कुछ लोग पूछ रहे हैं यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, फोन नंबर भी सेंड कर दीजिएगा। सो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम लोग ये ट्रेनिंग क्लोज करेंगे तो मैं आपको कई सारे ऐसे रास्ते बता के जाऊंगा जिससे कि इस ट्रेनिंग के अलावा भी आप मुझ तक पहुंच सकते हो, बहुत सारी अपनी क्वेरीज सॉल्व कर सकते हो। यूट्यूब का चैनल क्या है, फोन नंबर कहाँ से मिलेगा, ग्रुप कौन सा है, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, हमारे पूरे इंडिया का एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें हर व्यक्ति एग्रीकल्चर के ऊपर डिस्कशन करता है। सारी टेस्टिमोनियल्स वहाँ पे हैं, वीडियोस वहाँ पे है, ये पीपीटी में आपको दिखा रहा हूँ, पीपीटी वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, ग्रुप में से टीम के साथ शेयर कर सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं टीम को। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा ट्रेनिंग के लास्ट में, तो आप उसके लिए पेशेंस बना के रखिए, सब मैं शेयर करूंगा, आप चिंता मत कीजिए। ये बीमारियों की मैंने आपको कुछ फोटो दिखाई है जिससे कि हमें आइडिया लग सके कि किन बीमारियों के खिलाफ हम अपने प्रोडक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। 2 प्रकार हैं प्रयोग करने के, या तो हम अपने प्रोडक्ट को बीमारी आने के पहले ही प्रयोग कर लें, जो कि अच्छा तरीका है जिससे कि खेत में बीमारी ना आए, और दूसरा तरीका है कि बीमारी आने के बाद प्रयोग करें। दोनों तरीके, हम दोनों तरीके समझ लेते हैं कैसे कैसे हमें करना है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है रोग निरोधी विधि। रोग निरोधी, रोग निरोधी मतलब इंग्लिश में इसको बोलेंगे प्रोफिलिक्टिक, जो टेक्निकल वर्ड है उसको बोलते हैं प्रोफिलिक्टिक मेथड, और इजी भाषा में आप इसको बोल सकते हैं प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मतलब बचाव। ठीक, तो मृदा उपचार कर सकते हैं अगर हमें अपनी फसल को प्रोटेक्ट उससे बचाना है, फंगस से, तो मृदा उपचार के लिए 500 ग्राम से 1 किलो प्रति एकड़ 100 किलोग्राम पकी हुई गोबर के साथ मिला के डाल सकते हैं। गोबर की खाद के साथ मिला के हमने डाला जुताई के समय पे, तो हमारी मिट्टी जो है वो फंगस फ्री हो जाएगी, हमारी फसल में कोई बीमारी नहीं आएगी। जुताई के समय नहीं डाल पाए थे, तो जब हम फसल की बुआई कर रहे हैं, बीज डाल रहे हैं फसल में, उस समय भी हम किसी भी खाद के साथ मिला के इसको 500 ग्राम प्रति एकड़ के ह्यूमिक ग्रैनुअल आता है 5 किलो का, उसके साथ भी आप इसको 500 ग्राम मिला के 1 एकड़ के लिए डाल सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति बीजोपचार करना चाहता है, बीज उपचार, तो बीज उपचार अगर हमें करना है तो 1 किलो बीज के लिए 10 ग्राम, 5 से 10 ग्राम प्रति किलो। मान लो हम धान का बीज लगा रहे हैं, धान का जब बीज हम नर्सरी में लगाएंगे तो नर्सरी में लगाने से पहले हम प्रोटेक्ट के साथ उपचारित कर सकते हैं, जिससे कि हमारी धान की फसल है उसमें फंगस वगैरह की कोई बीमारी ना आए। जड़ उपचार कर सकते हैं, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ऑलरेडी नर्सरी लगा ली है धान की, अब वो रोपाई करने जा रहे हैं, तो रोपाई करेंगे तो रोपाई करने से पहले जड़ों का उपचार कर सकते हैं। आप 10 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाइए, जड़ को उसमें 5 मिनट डुबाइए और फिर अपनी खेत में रोपाई कर दीजिए, तो आपकी फसल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो रोपाई करने से पहले जड़ उपचार कर सकते हैं। मान लीजिए रोपाई भी आप कर चुके हैं, फसल ऑलरेडी बड़ी हो रही है, तो ऐसे केस में जब फसल बड़ी हो रही है तो आप करवा सकते हैं 1 ग्राम से 2 ग्राम प्रति लीटर। पहला स्प्रे बुआई के लगभग 25 दिन बाद
और दूसरा स्प्रे लगभग बालियां आने के 20 दिन पहले। तो 2 बार भी आपने स्प्रे कर लिया 90 से 120 दिन वाली फसल में, तो आपकी फसल में फंगस वगैरह की कोई बीमारी दिखाई नहीं देगी। इसके बाद दूसरा जो तरीका आता है उसको बोलते हैं उपचारात्मक विधि। उपचारात्मक मतलब क्यूरेटिव, आप उसको बीमारी को ठीक कर रहे हैं। अब अगर कहीं पे कोई बीमारी आपको जो आपको फोटोज दिखाई दे, वैसा कुछ दिखाई दे रहा है, जैसे जैसे मैंने धान के लिए आपको दिखाया था ये वाला, इसमें से धान, ये जो पहली फोटो है धान की है, सफेद सफेद छल्ले बन रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी दिखाई देता है तो हम क्या करेंगे, 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से प्रोटेक्ट का स्प्रे कराएंगे। 7 दिनों के भीतर 2 स्प्रे करेंगे, एक आज स्प्रे किया तो अगले मंडे को फिर से स्प्रे को रिपीट किया। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप 15 लीटर का टैंक इस्तेमाल कर रहे हैं स्प्रे के लिए, तो उसमें 10 ml एग्री BSC और 40 ग्राम एग्री प्रोटेक्ट मिला के आप स्प्रे कर सकते हैं। एक हफ्ते में 2 बार आपको 100% रिजल्ट मिल जाएंगे। ये तरीका है, ठीक। इसके बाद बात आती है अगले प्रोडक्ट की, उसका नाम है एग्री ह्यूमिक। एग्री ह्यूमिक आपके पास 2 तरीके से आता है, एक आता है लिक्विड की फॉर्म में, एग्री ह्यूमिक लिक्विड की फॉर्म में आता है 500 ml। दूसरा आता है एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल, जो कि ग्रैनुअल्स की फॉर्म में आता है, दाने की फॉर्म में आता है। तो दोनों प्रोडक्ट सेम है, दोनों के बीच में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि एक लिक्विड है और एक ग्रैनुअल है। बाकी रिजल्ट वाइज देखें तो दोनों प्रोडक्ट सेम है, कोई अंतर हमें नहीं करना है। बाकी मिट्टी में डालना है तो हम ग्रैनुअल यूज कर सकते हैं, पानी डालना है, स्प्रे करना है, बीज उपचार करना है तो हम लिक्विड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये अंतर है। बाकी अब हम इसकी डिटेल समझते हैं कि प्रोडक्ट के अंदर होता क्या है। सबसे पहली चीज कि एग्री ह्यूमिक के अंदर क्या होता है। एग्री ह्यूमिक के अंदर होता है ह्यूमिक पदार्थ। ह्यूमिक पदार्थ होता है एग्री ह्यूमिक के अंदर। क्या होता है ह्यूमिक पदार्थ? ह्यूमिक पदार्थ 3 चीजों से मिलकर बनता है, ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड एंड ह्यूमिन। ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड एंड ह्यूमिन। और ये तीनों चीजें मिलती कहाँ से हैं? ये तीनों चीजें कहाँ से मिलती हैं? ये तीनों चीजें मिलती हैं ह्यूमस से। अब ह्यूमस क्या होता है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ह्यूमस। सो ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस का मतलब होता है कि अभी आप जंगल की साइड जा रहे हैं तो आपने देखा होगा पेड़ों से पत्ते झड़ झड़ के नीचे गिरते रहते हैं। तो जो पत्ते झड़ झड़ के नीचे गिरते हैं, उन पत्तों के सड़ने गलने के बाद, डिकम्पोज होने के बाद जो मटेरियल बनता है वही ह्यूमस कहलाता है, और उसी के एक्सट्रैक्ट से तैयार किया जाता है एग्री ह्यूमिक। और एग्री ह्यूमिक अगर हम लोग अपनी फसल में प्रयोग कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलेंगे, फायदा क्या होगा? सो फसलों में अगर हम प्रयोग करें तो नंबर 1 सबसे अच्छी चीज जो दिखाई देगी वो दिखाई देगी हमें अधिक वनस्पतिक विकास। वानस्पतिक विकास का मतलब क्या होता है कि पत्तियां ज्यादा अच्छी दिख रही हैं हमें, शाखाएं अच्छी बन रही हैं, ठीक है। वानस्पति का मतलब होता है जड़, तना, शाखाएं, पत्तियां। तो हरा भरा रहेगा पौधा, पत्तियों के ऊपर चमक रहेगी, कलर डार्क ग्रीन रहेगा। और अगर हम एग्री ह्यूमिक को सही से अपनी फसल में इस्तेमाल कर लें तो आपकी पैदावार भी 5 से 20% तक बढ़ सकती है। जी हाँ, आपकी पैदावार भी 5 से 20% तक बढ़ सकती है अगर आप ह्यूमिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, आप यूट्यूब पे देखेंगे, रिजल्ट्स चेक करेंगे, टेस्टिमनीज, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका 30% 40% तक भी पैदावार बढ़ा हुआ है। तो इस तरीके से हम ह्यूमिक यूज करते हैं। फिर बीज उपचार अगर हम कर रहे हैं तो बीज उपचार करने के बाद बीज का अंकुरण बहुत अच्छा होता है, इंग्लिश में बोलते हैं जर्मिनेशन। अंकुरण मतलब फुटाव बहुत अच्छा है, जड़ों का विकास बहुत अच्छा है। मिट्टी में डाल रहे हैं तो मिट्टी को अधिक उपजाऊ बना रहा है, मिट्टी को भुरभुरा बना रहा है। भुरभुरा मतलब सॉफ्ट, हल्का बना रहा है मिट्टी को, जिससे जल धारण क्षमता बढ़ रही है। सो ओवरऑल हम एग्री ह्यूमिक को मिट्टी में, बीज उपचार में, फसलों में स्प्रे के माध्यम से हर तरीके से इसको प्रयोग कर सकते हैं फसल में, और ये हमारी फसल की ग्रोथ भी बहुत अच्छी करता है और फसल की पैदावार को बढ़ाने में भी सहायता करता है। कैसे प्रयोग करेंगे आप इसको? प्रयोग करने के लिए आपके पास 2 टाइप के प्रोडक्ट हैं, ग्रैनुअल है और लिक्विड है। अब हमें प्रयोग कैसे करना है? मान लीजिए आपको मिट्टी में प्रयोग करना है तो मृदा प्रयोग है ना, मृदा प्रयोग का मतलब सॉइल एप्लीकेशन। सॉइल एप्लीकेशन में प्रयोग करना है तो आपके पास ग्रैनुअल है। ग्रैनुअल आप 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत में डाल सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 किलो प्रति एकड़ एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल को सुविधाजनक पाए जाने पर अकेले या अन्य उर्वरकों के साथ प्रयोग किया जा सकता है। आप इसको दूसरे फर्टिलाइजर्स के साथ मिला के भी डाल सकते हैं। जब आप खेत में बुआई कर रहे हैं, बुआई करने के समय आप ग्रैनुअल का प्रयोग कीजिए, आपको बहुत अच्छे शानदार रिजल्ट मिलेंगे। फिर बात आती है बारहमासी पौधे। बारहमासी पौधे कौन से होते हैं? जो बड़े बड़े, किसी ने पेड़ लगा रखे हैं, किसी के यहाँ आम का पेड़ है, संतरे का पेड़ है, वो कहता है जी हम कैसे करेंगे ह्यूमिक ग्रैनुअल का प्रयोग? तो आप हर पेड़ की जड़ों में 100 से 150 ग्राम प्रति पेड़ ग्रैनुअल का प्रयोग कर सकते हैं, तो पेड़ों के साथ कर सकते हैं।
फिर बात आती है सिंचाई में, अगर करना हो तो मिट्टी में पानी लगा रहे हैं, पानी के साथ डालना हो तो ऐसे केस में फिर आपको ग्रेनुअल प्रयोग नहीं करना है। ग्रेनुअल प्रयोग नहीं करना है, ऐसे केस में आपको प्रयोग करना है लिक्विड 250 से 500 ml प्रति एकड़। देखो, 1 एकड़ हमेशा सब जगह पे सेम होता है, ठीक, और 1 एकड़ कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि कहीं पे छोटा होगा कहीं पे बड़ा होगा। अब आपको ये देखना है कि आपके एरिया में 1 एकड़ की अंदर कितने बीघा आते हैं, कितने कट्ठा आते हैं, उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कि भाई हमारे एरिया में अगर लोकल यूनिट बीघा है, कट्ठा है, किल्ला है, तो उसके हिसाब से हमारा क्या बैठ रहा है। बट एकड़ जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट है। बाकी जो सारी यूनिट्स हैं, बीघा, कट्ठा, ये हर बीघा, किल्ला, ये सब हर एरिया में अलग अलग होती हैं, तो आपको अपने क्षेत्र में पता करना पड़ेगा। बीज उपचार अगर करना है तो बीज उपचार करने के लिए 5 ml प्रति किलो, 5 ml प्रति किलो, 1 किलो बीज के लिए 5 ml एग्री ह्यूमिक का प्रयोग करेंगे हम। बीज के साथ उपचार कीजिए। अभी आप लोग धान की फसल लगा रहे हैं, नर्सरी में लगाने से पहले 5 ml प्रति किलो एग्री ह्यूमिक, 10 ग्राम प्रति किलो एग्री प्रोटेक्ट, दोनों को मिला के बीज उपचार कीजिए और फिर बीज को नर्सरी में लगाइए। जड़ उपचार कर सकते हैं ह्यूमिक के साथ भी 5 ml प्रति लीटर, जैसे प्रोटेक्ट के साथ किया था उसी तरीके से। और अगर फसलों पे स्प्रे करना है, मान लीजिए फसल ऑलरेडी बड़ी हो चुकी है, आप फसल पे, तो 2 से 3 ml प्रति लीटर, 2 से 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप स्प्रे करेंगे। और जो 3 से 4 महीने वाली फसलें होती हैं उसमें आप 2 बार भी स्प्रे कर लें तो भी आपकी फसल में बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। तो अब आपको इन सब में से डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा मेथड आसान पड़ेगा। आपको मिट्टी में डालना आसान लगता है तो मिट्टी में डालिए, बीज उपचार आसान लगता है बीज उपचार करिए, स्प्रे करना आसान लगता है तो स्प्रे कीजिए। जो आपको कंफर्टेबल लगे उसके हिसाब से आप प्रयोग कर सकते हैं। अगले प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। अगले प्रोडक्ट का नाम है एग्रीमॉस। एग्रीमॉस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हमारी फसल की पुनर्उत्पादन क्षमता बढ़ाता है और थोड़ा इजी भाषा में इसको बोलते हैं प्रजनन शक्ति, प्रजनन क्षमता बढ़ाता है। इसका मतलब है पैदा करने की क्षमता, मतलब फूल पैदा करने की क्षमता, फल पैदा करने की क्षमता। तो कोई किसान कहता है जी हमारे यहाँ पे फूल नहीं आते हैं, फूल झड़ जाते हैं, फूल कम आता है, फूल से फल नहीं बनता है। सो ऐसी सभी जगह पे जहाँ पे फ्लावरिंग, फ्रूटिंग के रिगार्डिंग समस्या है, ऐसे सभी जगह पे आप एग्रीमॉस का प्रयोग करवाएंगे फूल आने के 20 दिन पहले और फूल आने के 20 दिन बाद। हम अगर वहाँ पे स्प्रे कराते हैं तो हमें दिखाई देगा फूल भी ज्यादा आ रहे हैं, फूलों से फल भी बढ़िया बन रहे हैं, फल का क्वालिटी भी अच्छा है, फूल पहले के मुकाबले ज्यादा आ रहे हैं, फूल झड़ नहीं रहे हैं। तो कौन सी फसलों पे आप यूज करा सकते हो इसको, चाहे कोई किसी भी फल की फसल कर रहा हो, आम है, अनार है, संतरा है, कोई भी फल हो, कोई सब्जियां कर रहा है, लौकी कर रहा है, तोरी कर रहा है, भिंडी कर रहा है, मिर्च कर रहा है, किसी भी टाइप का सब्जी हो, किसी भी टाइप का फूल हो, गुलाब के फूल की खेती करता है, गेंदे के फूल की, इवन अभी कोई कॉटन की फसल कर रहा है तो कॉटन में भी आप मॉस का इस्तेमाल करा के देखिए, बहुत जबरदस्त रिजल्ट आपको कॉटन की फसल में, जिसको हरियाणा के साइड में नरमा बोलते हैं इसको, तो नरमे की फसल में भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो वहाँ पे भी फूल आता है, फूलों के झड़ने की दिक्कत हो जाती है कई बार, सो वो सब दिक्कतें नहीं होंगी। कोई पूछता है एग्रीमॉस में क्या है, तो एग्रीमॉस में अमीनो एसिड से प्राप्त जैविक अंश रहता है। फायदे क्या हैं, फूलों की मात्रा ज्यादा रहेगी, फल की गुणवत्ता अच्छी रहेगी, उसका आकार अच्छा रहेगा, उसकी आकृति, आकार 2 बार लिख दिया है यहाँ पे, एक है आकार, एक है आकृति, मतलब शेप बढ़िया रहेगी और रंग बढ़िया रहेगा। इसके बाद बात आती है कि प्रयोग कैसे करना है। प्रयोग करने के लिए इसको सिर्फ और सिर्फ स्प्रे के माध्यम से प्रयोग किया जा सकता है। 15 लीटर के टैंक में 20 ml प्रति 15 लीटर के टैंक से आप प्रयोग कीजिए, फूल आने के 20 दिन पहले और फूल आने के 20 दिन बाद। अगर कहीं पे बार बार फूल आते हैं, जैसे कोई टमाटर की फसल कर रहा है, तो आप 20-20 दिन में फिर स्प्रे को रिपीट कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट वहां पे मिलते रहेंगे। ठीक, आगे चलते हैं हम एग्री नैनोटेक की तरफ। एग्री नैनोटेक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि पौधे को अधिकांश माध्यमिक और सूक्ष्म तत्व प्रदान करता है। माध्यमिक और सूक्ष्म तत्व, माध्यमिक मतलब सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, सूक्ष्म मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सेकेंडरी एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, इनको बोलते हैं सेकेंडरी। फिर आता है माइक्रो, बोरोन, जिंक, आयरन, कॉपर, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, निकल, ये सब होता है माइक्रो। तो इनमें से ज्यादातर तत्व जो है वो नैनोटेक आपकी मिट्टी को प्रोवाइड करता है। एग्री नैनोटेक की विशेषता है कि उसको नैनो चिलेटिंग तकनीक से बनाया गया है, मतलब कि एग्री नैनोटेक के अंदर जो तत्व हैं
वो मिट्टी में पड़े हुए बाकी किसी केमिकल के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, सीधा जड़ों के पास जाते हैं और बाकी जो अन्य पोषक तत्व हैं, वहाँ पे नाइट्रोजन पड़ी है आपकी मिट्टी में, फास्फोरस पड़ी है, उनको भी साथ में मिट्टी से आपकी पौधे की जड़ों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो अपनी तरफ से तो न्यूट्रिएंट देता ही है, मिट्टी में जो बाकी पोषक तत्व पड़े हैं उनको भी पौधे की तरफ ले जाने का काम करता है। सो एग्री नैनोटेक को देखो याद कैसे रखेंगे, इसके 3 फायदे हैं मोटे मोटे, जिसको आप याद रखो। एक तो मिट्टी में, दूसरा पत्तियों के लिए और तीसरा फलों के लिए। मिट्टी, पत्ती और फल, सॉयल, लीफ एंड फ्रूट। मिट्टी को उर्वरक बनाने का काम कर रहा है। कोई आपको कहता है कि हमारी मिट्टी बंजर हो रही है, हमारी मिट्टी का पीएच कम है, पीएच लेवल ज्यादा है, हम मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाना चाहते हैं, आप नैनोटेक का प्रयोग करवाइए। मिट्टी में नैनोटेक डालिए ह्यूमिक ग्रैनुअल के साथ मिला के, मिट्टी बहुत बढ़िया शानदार हो जाएगी आपकी। कोई व्यक्ति ऐसी कोई फसल कर रहा है जिसमें कि पत्तियां हमें बढ़िया चाहिए, मान लो इधर मुरादाबाद, संभल इधर की साइड में मेंथा की खेती बहुत ज्यादा होती है, आप में से कोई बांदा महोबा साइड होगा तो पान, पेपरमिंट, मेंथा उधर भी बहुत ज्यादा होता है। सो ऐसे केसेस में जहाँ पे हमें पत्तियों की क्वालिटी बढ़िया चाहिए, पत्तियों का कलर बढ़िया चाहिए, उसके अंदर ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए, ऐसे केस में हम नैनोटेक को स्पेशली यूज़ कराएं। और फलों के लिए, उपज के लिए, अब आप धान की फसल कर रहे हैं, आपको क्या चाहिए कि धान का दाना चमकदार आए, धान के दाने में वजन ज़्यादा है, दाने आम पेड़ कर रहा है तो आम के पेड़ पे क्या चाहिए कि फल चमकदार आए, फलने की दिक्कत ना हो, फल के सड़ने की दिक्कत ना हो। कोई बैंगन की खेती कर रहा है तो बैंगन सड़ना नहीं चाहिए, बैंगन का कलर अच्छा होना चाहिए। तो फल को सड़ने से बचाने के लिए, फल की चमक अच्छी करने के लिए, फल को फटने से बचाने के लिए, फल की क्वालिटी अच्छी करने के लिए भी हम नैनोटेक का इस्तेमाल कर सकते हैं जब फसल में फल आना शुरू होता है उस टाइम पे। तो दोस्तों ये तो उसके फायदे थे। अब हम बात करेंगे प्रयोग कैसे करना है। मिट्टी में डालना है तो 500 ग्राम प्रति एकड़, 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हम डालेंगे, या तो 100 किलोग्राम गोबर की खाद के साथ मिला के डाल दें जुताई के समय, और या फिर हम इसको डाल दें ह्यूमिक ग्रैनुअल के साथ मिला के। तो दोनों में से किसी के भी साथ मिला के डाल सकते हैं हम इसको, और दोनों तरीके से काम करेगा। ठीक, उसके बाद बात आती है, मान लो अगर हमें पत्तियों के लिए इस्तेमाल करना है तो पत्तियों के लिए फसल की रोपाई करने के बाद 20-20 दिनों के अंतराल पे 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हम स्प्रे कर सकते हैं, 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। ठीक है, सॉरी 2 ग्राम प्रति लीटर कह रहा हूँ, 2 स्प्रे हम कर सकते हैं 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। तो 20-20 दिन में अंतराल करते रहें। ठीक, और फिर फलों के लिए बढ़िया करना है, तो फलों के लिए बढ़िया करना है तो हमें जब फल आना स्टार्ट होता है तब हम 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से एक स्प्रे भी करते हैं तो बढ़िया रिजल्ट हमें आ जाएगा। अब वासुदेव जी कह रहे हैं शिवम जी एक बार मॉस को थोड़ा सा डिटेल बताएं प्लीज। एग्री मॉस हमने बोला था कि रिप्रोडक्टिव पावर को बढ़ाता है, और एग्री मॉस फूल फल वाली स्टेज पे यूज आता है। जैसे कोई किसान बोलता है जी हमारे फूल झड़ रहे हैं, फूल बहुत कम आते हैं, फूल से फल नहीं बनता है, हमने पेड़ लगा रखा है आज तक फूल ही नहीं आया है, हमारा फूल के बाद फल जो बन रहा है वो बहुत छोटा बन रहा है, ठीक है, फल टूट के गिर जा रहा है। तो ऐसी चीजें जहाँ पे भी सुनने के लिए मिलती हैं वहां पे एग्रीमॉस यूज करेंगे। ठीक वासुदेव जी, और उसके बाद फिर एग्रीमॉस आपसे कोई पूछता है कि भाई क्या होता है इसके अंदर, एमिनो एसिड्स होते हैं, आपसे कोई पूछता है कैसे यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्प्रे के माध्यम से यूज करेंगे। 15 लीटर की टंकी में 20 ml डालेंगे, 20-20 दिन में रिपीट कर सकते हैं, फूल आने के पहले और फिर फूल आने के बाद। तो ये एग्रीमॉस मैंने एक बार रिपीट किया आपके लिए। अब हम लास्ट प्रोडक्ट की तरफ चल रहे हैं दोस्तों, और इसका नाम है एग्री गोल्ड। एग्री गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप बोल सकते हो। स्प्रुलिना मतलब, स्पाइरुलिना मतलब कि वो हमें एनर्जी भी देता है और हमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी देता है, दोनों काम करता है। वो एनर्जी भी दे रहा है, इम्यूनिटी भी दे रहा है, राइट। तो एग्री गोल्ड एग्री का स्पाइरुलिना है, ये आपकी फसल को एनर्जी भी देता है, ग्रोथ करने में भी सहायक है, और आपकी फसल को बीमारियों से, कीड़े से भी बचाने का काम करता है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, उनका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करता है, ताकि वो विभिन्न प्रकार के तनावों से लड़ सकें। तनाव मतलब कभी सूखा पड़ रहा है, कभी पाला पड़ रहा है, बारिश बहुत ज्यादा है, तूफान बहुत ज्यादा है, तो विभिन्न प्रकार के मौसमी तनावों से लड़ सकें, कीड़ों के अटैक से लड़ सकें, बीमारियों के अटैक से लड़ सकें, तो उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर रहा है। हम इसको एक टॉनिक बोल सकते हैं, मतलब कभी आप कीटनाशक डाल रहे हैं, फंगीसाइड डाल रहे हैं, तो उसके साथ टॉनिक के तौर पर भी इसको मिला के आप प्रयोग कर सकते हैं। फिर बात आती है
कि ये पौधों की फोटोसिंथेसिस को इम्प्रूव करता है, सफेद जड़ों की संख्या को बढ़ाता है। सफेद जड़ें मतलब सफेद जड़ें वो जड़ें होती हैं जो कि मिट्टी से पोषक तत्वों को खींचने का काम करती हैं। जड़ों के ऊपर सफेद सफेद रंग के बाल होता है, उसी को सफेद जड़ें बोलते हैं। और अगर आपको एग्री गोल्ड को शॉर्टकट में यूज करना है कि भाई हम इसको स्पेशली कौन सी फसलों के लिए यूज करें, तो स्पेशली आप इसको रूट क्रॉप्स के लिए तो जरूर यूज करें, और कहीं करें ना करें बट रूट क्रॉप्स के लिए जरूर करें। कोई आलू कर रहा है, गाजर कर, रूट क्रॉप्स मतलब जो मिट्टी के नीचे होती हैं, आलू, गाजर, मूली, शलजम, अदरक, हल्दी, और भी बहुत सारी हो सकती है, ठीक। तो उन सब के लिए आप जरूर यूज करें। गन्ने की फसल कोई कर रहा है, अभी वेस्ट यूपी में गन्ना चल रहा है, हालांकि अब तो काफी बड़ा हो गया, बट फिर भी गन्ने की फसल में आप गोल्ड जरूर यूज करें, वहां पे बहुत अच्छा शानदार रिजल्ट मिलेगा गन्ने की मोटाई बढ़ाने के लिए, लंबाई बढ़ाने के लिए, ठीक। धान में आप यूज कर सकते हैं ताकि धान के गिरने की दिक्कत ना आए। तो बहुत बार बाद में फसल गिर जाती है, तो वो सब दिक्कतों से बचाने का काम करता है। स्प्रे के माध्यम से यूज कर सकते हैं किसी भी स्टेज पे। स्प्रुइना है, ये टॉनिक है, कभी भी यूज हो सकता है। स्प्रे के माध्यम से 1.5 ग्राम प्रति लीटर, और अगर ड्रिप सिंचाई है, मिट्टी में प्रयोग करना चाहते हैं, तो 100 ग्राम प्रति एकड़, एक बारी में 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिट्टी में या सिंचाई में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हम लोगों ने ब्रीफ में समझे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि धान में हम कैसे करें, गन्ने की फसलों में कैसे करें, तो वो सारी ट्रेनिंग्स हम लोग डेली करते हैं। आज हमने प्रोडक्ट की बात की है, फिर एक दिन हम धान की फसल की बात करते हैं, एक दिन हम गन्ने की फसल की बात करते हैं, एक दिन किसी और फसल की बात करते हैं। तो आप लोग डेली उसके हमारे साथ जुड़े रहिए डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग्स को अटेंड करने के लिए। इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, जैसे कि आप में से बहुत सारे लोगों के सामने बहुत क्वेश्चंस आते होंगे कि ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है, हमें आंसर चाहिए, हम किसको कांटेक्ट करें। तो मैं आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम लिंक शेयर कर रहा हूँ। व्हाट्सएप के जैसा एक ग्रुप होता है टेलीग्राम, आप उसको डाउनलोड कीजिए। आप में से बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते होंगे, और अपनी आईडी बनाइए व्हाट्सएप के जैसे ही। वहाँ पे पूरे इंडिया लेवल पे हमारा ग्रुप है एग्रीकल्चर को लेके, जिसमें हम सारे टेस्टिमनी शेयर करते हैं, डेली सुबह ट्रेनिंग्स के लिंक शेयर करते हैं, ये सारी पीपीटी शेयर करते हैं। आप अपने क्वेश्चन शेयर कीजिए ताकि हम उसको आंसर कर सकें। वहीं से आपको हमारा नंबर भी मिलेगा, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। ग्रुप का नाम है वेस्टीज एग्री ऑल इंडिया, आप इसको सर्च करना टेलीग्राम में, या ये लिंक कॉपी कर लीजिए आप लोग, ठीक, ताकि आप इसी लिंक को अपनी टीम में भी शेयर कर सकें। आपकी टीम में जो भी एग्री पे काम कर रहा है उसके साथ ये शेयर कीजिए, ताकि वो हम लोगों से डायरेक्ट जुड़ सके और अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर प्राप्त कर सके। इसके अलावा जो लोग बोल रहे थे कि सर हमें धान की फसल का जानना है, दूसरी फसलों का जानना है, तो उसके लिए भी एक बहुत बढ़िया तरीका है कि उसके लिए मैंने 5-5 मिनट की, 10-10 मिनट की जो ट्रेनिंग्स हैं, धान की फसल की, मक्का की फसल की और मूंगफली की फसल की, हर फसल की ट्रेनिंग, अदरक की, सारी फसलों की ट्रेनिंग बना बना के हमने ये ट्रेनिंग्स यूट्यूब पे डाल दी हैं। इवन अगर आप एग्री के प्रोडक्ट्स पे नए हो, आप फर्स्ट टाइम काम कर रहे हो, तो मैं एग्री बिजनेस करना कैसे है, हमें किसी नए व्यक्ति को अप्रोच कैसे करना है, हमें किन प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट करना है, एकदम से 7 प्रोडक्ट के साथ तो स्टार्ट नहीं कर सकते। हाँ राजपत सिंह जी, आप पूछिए ना, अपना क्वेश्चन लिखिए, आप, मैं आंसर करूंगा। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग यूट्यूब पे जाके चेक कर सकते हो, सारी वीडियोस वहाँ पे अवेलेबल हैं। स्क्रीन मैंने आप लोगों के सामने शेयर की हुई है, आप देख ही पा रहे होंगे उसको। तो आप मेरा नाम सर्च करना, शिवम सिंघल एग्री ट्रेनर, तो वो सारी चीज़ें, सारी वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, जिससे कि आप खुद भी चीज़ों को रिपीट करें, बार बार सुने, और अपनी टीम में भी उनको शेयर करें। ठीक है, गलत हो गई स्पेलिंग, शिवम सिंघल एग्री ट्रेनर। हाँ, वासुदेव जी कह रहे हैं इंस्टेंटली ज्वाइन कर लिया है टेलीग्राम। बहुत बहुत धन्यवाद वासुदेव जी। अभी किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, मैं अवेलेबल हूँ आपका आंसर करने के लिए। जो भी व्यक्ति क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे बात आ रही है YouTube, यहाँ पर बात आ रही है कि भाई उड़द और सोयाबीन के लिए कौन से प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। सारे प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं ना, प्रोडक्ट तो हम सारे यूज कर सकते हैं, बट डिपेंड्स कि आपकी सोयाबीन की फसल कितनी बड़ी है ना। मान लो आप बीज लगा रहे हो, आपकी फसल 1 महीने की है, 2 महीने की, कितनी बड़ी है। जब भी देखो, क्वेश्चन पूछने का भी ना एक तरीका है। अगर हमें कभी क्वेश्चन पूछना है तो हम कैसे पूछेंगे,
सर जी हमारी सोयाबीन की फसल 1 महीने सोयाबीन में क्या कर सकते, मतलब कितनी बड़ी है या क्या समस्या है। ठीक, पालक के लिए बताएं, अजय जी पूछ रहे हैं। पालक के लिए आप ह्यूमिक नैनोटेक 82 तीनों को मिला के स्प्रे करो, बहुत जबरदस्त शानदार रिजल्ट आएगा पालक में। ह्यूमिक नैनोटेक एंड 82। कहाँ पर ज्वाइन होना है शिखा जी, शिखा ठाकुर जी, टेलीग्राम में ज्वाइन होना है, लिंक मैंने शेयर किया है टेलीग्राम ग्रुप में। सीड ट्रीटमेंट के लिए प्रोटेक यूज करें या ह्यूमिक, दोनों करें राजपत जी, दोनों इस्तेमाल करें। प्रोटेक आपकी फसल को फंगस से बचा रहा है, ह्यूमिक आपकी जर्मिनेशन को बढ़ा रहा है, जड़ों का विकास कर रहा है, तो दोनों करें। और दोनों में से एक ही करना है तो कम से कम ह्यूमिक जरूर करें। ठीक है, आई होप कि आप आंसर समझ पाएंगे। सोना सरधारा जी कह रही हैं ग्राउंडनट 1 मंथ की हो गई है, क्या यूज करें। देखो ये क्वेश्चन पूछने का तरीका है, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम काम आसान करने के लिए। 1 मंथ की अगर ग्राउंडनट हो गई है तो आप ऐसे में तीनों मिला के स्प्रे करो, ह्यूमिक मॉस एंड 82, और आपको देखिए कितना बढ़िया रिजल्ट मिलता है। हर्ष कुमार जी कह रहे हैं थैंक यू सर इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर कोई क्वेश्चन होता तो भी आपके यूट्यूब चैनल से कंफर्म हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष कुमार जी, सो नाइस ऑफ यू सर। प्रियंका जी कह रही हैं सर सारे प्रोडक्ट्स किस के साथ मिला के करने हैं, किसके साथ मिला, किसी के साथ मिला मिला के करने हैं, किसी के साथ मिला के मतलब। प्रियंका जी मेरे को आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। प्रियांश जी कह रहे हैं सर अगर जैसे मैंगो लग रहे हैं तो क्या अब यूज कर सकते हैं। अब तो देखो टाइम निकल गया मैंगो में, अगले साल करवाना आप मैंगो में। तो बीवी पीवी बढ़ाना है तो भले ही कोई सच कोई ज्यादा फायदा हो नहीं सकता अभी। सर धान के लिए प्राइमरी कौन सी दवा यूज करें जब रोपाई हो रही है। प्राइमरी का मतलब है, मैं जहां तक आप पूछ रहे हो तो प्राइमरी का मतलब मैं ये समझता हूँ कि अगर आपको दो ही प्रोडक्ट यूज करना है तो ग्रैनुअल और 82 ये दो चीजें आप रोपाई में यूज करो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अक्षय ठाकुर जी कह रहे हैं सर एग्री मार्केटिंग करने वाले पर्सन को कैसे वेस्टीज एग्री प्रोडक्ट पर काम करवा सकते हैं, मेरे कॉन्टैक्ट। अरे वो तो आपके बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट हैं सर, आप उनके ऊपर जरूर काम कीजिए, उनको प्रोडक्ट के बारे में समझाइए। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे मैंने वेस्टीज एग्री बिजनेस करके एक ट्रेनिंग बना रखी है, उसको चेक कीजिए कि कैसे हमें उनको अप्रोच करना है। और कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ कमेंट करना, फिर मैं आपसे बात करूंगा। कृष्णा ठाकुर जी कह रहे हैं धान लगाते टाइम डीएपी के साथ ग्रैनुअल। देखो कृष्णा ठाकुर जी ने तो मुझे लगता है बहुत शानदार रिजल्ट ले रखे हैं, आप इनसे कभी पर्सनली भी कांटेक्ट कीजिए, बहुत अच्छा उन्होंने सजेशन दिया है, डीएपी के साथ ग्रैनुअल मिलाएं और अपनी पैदावार को बढ़ाएं। सर ईशा भेजेंसा न्यू लोग कैसे बताएं, ईशा भेजेंसा। रोहित नाविक जी आपका क्वेश्चन तो समझ नहीं आया कुछ। मिर्ची में क्या डालें, मिर्ची में देखो फिर से आपने गलत तरीके से क्वेश्चन पूछा है। मिर्ची में क्या डालें, पर समस्या क्या है, मिर्च कितनी बड़ी है ये भी तो हमें बताना पड़ेगा ना पिंटू कुमार जी। कितनी बड़ी मिर्च है, बीज की बात कर रहे हो, फूलों की बात कर रहे हो, किस चीज की बात कर रहे हो, कितनी बड़ी फसल है। ठीक, सर प्रोडक्ट मिट्टी में और पौधों में क्या क्या बदलाव लाते हैं। जाऊ बढ़ाने का काम करते हैं और पौधे का बढ़ाने का काम करते हैं प्रिया जी, सिंपल। सर मॉस और नैनोटेक एक साथ धान को दे सकते हैं क्या, यस दे सकते हैं। चेतन जी पूछ रहे हैं मॉस नैनोटेक को एक साथ दे सकते हैं क्या, यस दे सकते हैं, किसी स्प्रे के साथ मिला के। हाँ
आई थिंक शायद शिवम जी से हमारा आज अभी संपर्क टूट गया है, तो कोई इशू नहीं है। आज जितनी भी हमारी शायद मेरी आवाज़ आप लोग को सुनाई दे रही होगी। अगर मेरी आवाज़ आप लोग को ऑडिबल है तो प्लीज़ एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच। सो दोस्तों, ट्रेनिंग हमारी आज की पूरी हो चुकी है एंड अगर हमारे बीच में कोई सवाल बचे हैं तो कोई इशू नहीं है, हम लोग दोबारा मिलेंगे तो हम लोग उन सवालों को पूछ सकते हैं, या फिर जो भी आपके सवाल हैं वो सवाल आप लोग हम लोगों से व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से आप हम लोगों से पूछ सकते हैं, या फिर हम लोग को कॉल के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आज की ट्रेनिंग में शिवम जी ने हमको जितना भी गाइड किया, जितना भी हमको बताया, वो आज उम्मीद है कि हम सबने उसके नोट्स तैयार किए होंगे। और ऑब्वियसली नोट्स जब हम लोग तैयार करते हैं तो उसमें जहाँ कहीं पे भी किसी भी चीज़ की जरूरत पड़े, हम लोग नोट्स को देख करके आगे जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं या फिर जो भी हमारे एसोसिएट्स हैं, हम लोग उनको आगे रिकमेंड कर सकते हैं। तो आप लोगों से सिर्फ अभी इतना ही कहना चाहेंगे कि मिलते हैं हम लोग कल मॉर्निंग में हमारे CNT ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ। और आप लोगों के लिए दोबारा हम लोग कोशिश करेंगे कि एक ऐसी बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग एग्रीकल्चर का दोबारा बहुत जल्दी लेकर के आएँ। तब तक के लिए आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि घर में रहिए, सेफ रहिए। गवर्नमेंट जो भी हम लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रही है, दिशा निर्देश दे रही है, उनका पालन करते रहें, सामाजिक दूरी का पालन करते रहें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेल।